पहले मंदिर के सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए, फिर रात के अंधेरे में 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। सबूत मिटाने के लिए लाशों को गड्ढे में दफनाया, खून साफ किया और खून से सने गद्दों को आग के हवाले कर दिया। हरिद्वार के पथरेश्वर महादेव मंदिर में हुए इस खौफनाक दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। रुड़की के पास हरिद्वार के पतरी थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है। पथरेश्वर महादेव मंदिर में 2 साधुओं सेवागिरी और पारसगिरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिल कोई बाहर के नहीं बल्कि मंदिर की गद्दी के भूखे वो लोग थे जिन्होंने इस खूनी साजिश को बेहद चालाकी से अंजाम दिया। वारदात इतनी खौफनाक थी कि आरोपियों ने सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शवों को आश्रम के पास ही एक गड्ढे में दबा दिया गया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हरिद्वार पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने काठापीर के जंगलों में घेराबंदी की और 3 मुख्य आरोपियों अंकुर उर्फ अखिलगिरी, आशु और राम मिलन को धर दबोचा। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 फावड़े और एक धारदार पाठल भी बरामद हुई है। हालांकि इनका चौथा साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। क्षेत्र में ये शिवगढ़ जो गांव है, इसमें 2 साधुओं के मर्डर का जो प्रकरण हुआ था, जिसमें कि थाने आके एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि मंदिर के साधु जो हैं वो गायब हो रखे हैं और रात को कुछ लोगों ने वहाँ शराब पी थी और पीछे गड्ढा भी खोदा गया। और जब पुलिस पार्टी वहां पे गई, एफएसएल को भी बुलाया गया और जब गड्ढे से मिट्टी हटा के देखा गया तो 2 डेड बॉडीज मिली थी और जिसमें कि बाद में शिनाख्त हुई एक सेवागिरी और एक पारसगिरी। इन 2 साधुओं का मर्डर हुआ था। और इसमें जो प्रकरण में जो फुटेज मिली मंदिर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 कैमरे यहाँ लगे हुए थे, तो उसमें हमें फुटेज से ये भी मिला कि ये सारे साधु साथ में बैठ के ये शराब का सेवन किया गया। इसका लंबा चौड़ा फुटेज है और इसमें टोटल 6 लोग इन्वॉल्व थे। 2 लोगों ने मर्डर किया, 2 लोग जिनका मर्डर हुआ, इसके साथ 4 लोग जो एक्यूज थे। ये एक फुटेज में जो 6 लोग एक साथ दिख रहे हैं और एक में ये सेवागिरी को पगड़ी बनाते हुए मंदिर का मेन पुजारी बनाते हुए एक छोटी सी सेरेमनी करी गई। इस संबंध में एक ये फुटेज है। इसमें जब 3 लोग अरेस्ट हो गए हैं। इसमें अखिलगिरी अरेस्ट हुआ है, आशु पुत्र देवीचंद सैनी अरेस्ट हुआ है, राम मिलन अरेस्ट हुआ है इसमें। और इसमें उत्तम गिरी जो है अभी वांटेड है, हमारा फरार चल रहा है। 4 में से 3 अरेस्ट हो गए हैं। और इसमें वजह ये है कि जो हमारा अखिलगिरी है जो अरेस्ट हुआ है, ये 11 सालों से मंदिर का मेन पुजारी था और मंदिर का व्यवस्था पूरी यही देखता था। और जो हमारे मृतक हैं सेवागिरी और पारसगिरी, इसमें से सेवागिरी था, ये भी कुछ माह से वहां पे था। तो इसको ये पता चल गया था कि जो अखिलगिरी है और उत्तम गिरी, इन लोगों के आपस में संबंध हैं और इसने ये जो मृतक हैं इनके द्वारा बताया गया कि ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर तुम हमें मंदिर का मेन पुजारी नहीं बनाओगे तो इस बात को हम सबको जाहिर कर देंगे, पब्लिक में जाहिर कर देंगे और जिससे कि तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस डर से इन्होंने रात को उसको मंदिर का पुजारी बनाया। पहले शराब पी, फिर उसको पगड़ी बांध के पुजारी बनाया। लेकिन जब रात को वो लोग सो गए तो इन दोनों की हत्या कर दी गई और जो डेड बॉडी हैं दोनों, ये पीछे गड्ढा खोद के उन्होंने वहां डेड बॉडीज को दफना दिया और वहां से भाग गए। परंतु चूंकि कैमरे में भी सब कुछ आ रहा था, 7 कैमरे जो लगे हैं उसमें क्लियर एविडेंस था और पूछताछ में जैसा बताया गया पुलिस द्वारा, तो ये 3 अरेस्ट हो गए हैं। इसमें अखिलगिरी अरेस्ट हो गए, आशु और राम मिलन अरेस्ट हो गए हैं और उत्तम गिरी जो अभी है ये फरार चल रहा है। तो जल्दी इसको भी अरेस्ट कर लेंगे। और एफएसएल ने वहां पे मौके से बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य भी मिले हैं और इसके अलावा जो मंदिर की अंदर की फुटेज है वो भी अवेलेबल है। तो प्रयास रहेगा कि अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके टाइमली हम कोर्ट में चार्जशीट लगाएं जिससे कि आरोपियों को सजा मिल सके। मंदिर के गद्दी के विवाद में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथे की तलाश जारी है। रुड़की से हमारे संवाददाता शमसुल कुरैशी की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर गद्दी के लिए इस तरह के खौफनाक कत्लेआम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपराध जगत की हर छोटी बड़ी और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।